भाई इस वीडियो में हम एक बहुत दिलचस्प किस्म के ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इसको हम 45 45 90 का ट्रायंगल कहते हैं। अब आप इतना तो जान ही गए होंगे कि ये सारे एंगल्स हैं ट्रायंगल के। लेकिन सवाल यह है कि इस किस्म के ट्रायंगल्स दिलचस्प क्यों होते हैं। तो भाई ये ट्रायंगल्स खास इसलिए होते हैं क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स एक जैसे हों तो उसकी इन दोनों साइड्स की लंबाई, यानी वो साइड्स जो ये दोनों एंगल्स आपस में नहीं बांट रहे, उनकी लंबाई एक जितनी होती है। और ख़ास तौर पर अगर ये एंगल्स 45 डिग्री के हों और ये 90 डिग्री का हो तो असल में ये राइट एंगल ट्रायंगल की इकलौती किस्म है जिसमें दो साइड्स की लंबाई एक जितनी होती है। और इस बात से एक और सवाल उठता है कि हमें कैसे मालूम कि जब राइट एंगल ट्रायंगल्स पे बात आए तो सिर्फ इस किस्म के राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। चले इस बात को फिर साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है और हम कह रहे हैं कि ये दोनों लंबाई एक बराबर हैं, तो हमारी जानकारी के मुताबिक इस एंगल को और इस एंगल को एक बराबर होना होगा। फिलहाल इसको भी हम x का नाम दे देते हैं और इसको भी। अगर हम ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स को जमा करें तो हमें 180 डिग्री मिलता है, यानी x जमा x जमा 90 बराबर होगा 180 के। इसको हल करेंगे तो ये 2x के बराबर आ जाएगा और यहाँ 90 जमा हो रहा होगा और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 180 के। इक्वेशन के दोनों हिस्सों से अगर हम 90 को माइनस करें तो 2x बराबर आ जाता है 180 माइनस 90 यानी 90 के। और अब इक्वेशन के दोनों हिस्सों को अगर हम 2 से तकसीम करें तो x बराबर आ जाता है 90/2 यानी 45 डिग्री के। तो भाई अब हमने साबित कर दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स तभी बराबर होंगी अगर ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के बराबर होंगे। अच्छा, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये साइड 90 डिग्री के एंगल के दूसरी तरफ है, यानी ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। अब पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज को हम c से दिखा देंगे। ये साइड a हो जाएगी और ये b। चले फिर अब पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। a स्क्वायर जमा b स्क्वायर को बराबर होना चाहिए c स्क्वायर के। अब चूंकि ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के बराबर हैं, इसलिए इन दोनों साइड्स की लंबाई एक बराबर होगी। यूँ फिर हम इन दोनों को a के बराबर रख सकते हैं या दोनों को ही b के बराबर रख सकते हैं। फिलहाल इन दोनों को b से दिखा देते हैं। तो b स्क्वायर जमा b स्क्वायर को बराबर होना होगा c स्क्वायर के। इसको हल करेंगे तो 2b स्क्वायर आ जाएगा और ये बराबर होगा c स्क्वायर के। b के लिए अगर इसको हल करें तो इक्वेशन के दोनों हिस्सों को पहले 2 से तकसीम करेंगे। यूँ b स्क्वायर बराबर आ जाएगा c स्क्वायर बटा 2 के। और अब इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट लें तो b हमें बराबर मिल जाएगा c स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर रूट के बराबर। और इसको मज़ीद हल करें तो b हमें c बटा 2 के स्क्वायर रूट के बराबर मिल जाएगा। अच्छा, पता नहीं क्यों बहुत से लोगों को फ्रैक्शन के निचले हिस्से में रेडिकल्स अच्छे नहीं लगते। तो चलें इसकी कदर को बदले बगैर हम इसकी शक्ल में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। इस फ्रैक्शन को अगर हम 2 के स्क्वायर रूट से ज़रब भी दे दें और तकसीम भी कर दें तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। यूँ फिर b बराबर आ जाएगा c ज़रब 2 के स्क्वायर रूट बटा 2 के। और यूँ a और b दोनों ही बराबर आ जाएंगे c ज़रब 2 के स्क्वायर रूट बटा 2 के। तो इस किस्म के ट्रायंगल्स में वो साइड जो हाइपोटेन्यूज नहीं होती उनकी लंबाई इस चीज़ के बराबर होती है। तो अगर आपको 45 45 90 का ट्रायंगल दिया हुआ हो और हाइपोटेन्यूज की लंबाई दी हुई हो तो आप फौरन बाकी की दो साइड्स की लंबाई यूं मालूम कर सकते हैं। चलें फिर लगे हाथों एक सवाल भी हल कर लेते हैं। तो ये है राइट ट्रायंगल जिसकी ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के बराबर हैं। हमें इस साइड की लंबाई 8 के बराबर दी हुई है और हमसे सी की लंबाई मालूम करने के लिए कह रहे हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि 45 45 90 के ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है सी ज़रब 2 के स्क्वायर रूट बटा 2 के। और सी दिखा रहा होता है हाइपोटेन्यूज की लंबाई को। यहाँ भी हाइपोटेन्यूज की लंबाई का वेरिएबल यही दिया हुआ है। तो ये दोनों साइड्स एक बराबर होंगी। चलें फिर यहाँ b या a की जगह 8 डालते हैं और ये बराबर होगा c ज़रब 2 के स्क्वायर रूट बटा 2 के।
और अब इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से ज़रब देते हैं। यूं फिर 8 ज़रब 2 बराबर आ जाएगा 16 के, और ये पूरी चीज़ बराबर होगी c ज़रब 2 के स्क्वायर रूट के। और अब c को बिल्कुल अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 के स्क्वायर रूट से तकसीम कर देंगे। यूं c बराबर आ जाएगा 16 बटा 2 के स्क्वायर रूट के। और यहाँ भी हम फ्रैक्शन के निचले हिस्से में रेडिकल को हटा देंगे, और उसके लिए हमें फ्रैक्शन को 2 के स्क्वायर रूट से ज़रब भी देना होगा और उसी से तकसीम भी करना होगा। तो इस तरह हम इसकी सिर्फ शक्ल बदल रहे होंगे, इसकी कदर नहीं। इसको जब हल करेंगे तो हमें 16 ज़रब 2 का स्क्वायर रूट बटा 2 मिल जाएगा, और इसको मज़ीद हल किया जाए तो c बराबर आ जाएगा 8 ज़रब 2 के स्क्वायर रूट के।